Hello, dear students. How are you all? I hope that your preparation is going with your 100% effort. देखिए अब बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है, लगभग 2 महीने हमारे पास हैं यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम के लिए। तो इस 2 महीने के अंदर जो है बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स को करें जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, या फिर किन यूनिट्स को करने से हमारा मैक्सिमम पार्ट जो है वो एग्जाम का कवर हो जाएगा। या फिर आपके दिमाग में ऐसे भी सवाल आते होंगे कि इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं ताकि हम उनको बार बार रिवाइज करें, और बार बार रिवाइज करके कम से कम उन यूनिट्स के अंदर से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम अपने हाथ से ना जाने दें। तो इसलिए आज जो भी हमारी मोस्ट डू यूनिट्स हैं यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम के अंदर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, फिजिकल एजुकेशन, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। आई डॉक्टर मीनू वेलकम यू ऑल टू टुडेज डिस्कशन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। टोटल यूनिट्स इसके अंदर कितनी है? टोटल यूनिट्स इसके अंदर हैं 10। 10 हमारी टोटल यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स में से कौन सी यूनिट ऐसे करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल भी आपको छोड़कर नहीं जानी है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली यूनिट सेकंड, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करती है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो हमारी परफॉर्मेंस के साथ में भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये एक ऐसी यूनिट है जो कि अपने आप में कॉन्सेप्चुअल इन नेचर है। यानी कि कैसी यूनिट है? विच इज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। कॉन्सेप्चुअल यानी कि यहाँ पर अगर आपने हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस अगर किसी भी तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यू विल बी एबल टू आंसर फॉर श्योर। तो देखिए यूनिट 2 के अंदर भी एक बार जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर भी हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहला हमारा होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस, यानी कि हार्ट, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। और इसके साथ साथ आप ये भी यहाँ पर कवर कर लीजिएगा कि यहाँ पर फिजियोलॉजी क्या है हमारे कार्डियोवैस्कुलर की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की। चलिए अब अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो हमारा है दैट इज अबाउट मसल। मसल के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। मसल फाइबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और मस्कुलर एडेप्टेशंस टू एक्सरसाइज, जैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एडेप्ट करता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में मस्कुलर एडेप्टेशंस किस किस तरह से होती हैं व्हेन वी एक्सरसाइज, तो ये आपको कवर करना है। फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म होती है तो वो नर्वस सिस्टम के साथ में कोऑर्डिनेट होकर होती है। यानी कि न्यूरोमस्कुलर, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा मस्कुलर सिस्टम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, तब मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करना। Then the other most important thing is aerobic and anaerobic systems during rest and exercise। यानी कि जब भी हम रेस्ट की स्थिति में होते हैं या एक्सरसाइज की स्थिति में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स है, एरोबिक सिस्टम है, एनारोबिक सिस्टम है, तो कौन सा सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, कौन सा सिस्टम किस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसके बारे में आपको जरूर करना है। फिर उसके बाद जो है आपको न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स क्या है परफॉर्मेंस के, यानी कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको करना है कि किस तरह से न्यूट्रिशन हमारी ट्रेनिंग से, न्यूट्रिशन हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन के अंदर जो है आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज अगर किसी तरह की हो जाती हैं तो ठीक है, न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट होगा, रिकवरी के ऊपर न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रेनिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रेनिंग के बाद में जब हमारी बॉडी रिकवर करेगी, रिकवरी पीरियड में जब एनर्जी स्टोर्स को फिल इन करेगी, तब किस तरह के न्यूट्रिशन का किस तरह से इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर उसके बाद एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में हीट,
कोल्ड, ऑल्टीट्यूड, इनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आपको कवर करना है। Then you have to cover the physiological response of various therapeutic modalities and rehabilitation. यहाँ पर जैसे हमारी टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, आई जस्ट राइट इट, टेंस, ठीक है, इंफ्रारेड है हमारी, पैराफिन वैक्स बाथ है, वर्लपूल है, यानी कि हमारी क्रायोथेरेपीज हैं, हाइड्रोथेरेपीज हैं, थर्मोथेरेपीज हैं, वो सभी आपको कवर करनी है, क्या किस तरह से उनका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है और किस तरह से जो है एथलीट उनको रिस्पॉन्ड करता है। फिर एर्गोजेनिक एड्स आपको कवर करने हैं। एर्गोजेनिक एड्स क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर भी उसके एग्जाम्पल्स आपको साथ साथ करने हैं। देन मसाज मैनिपुलेशंस, एफ्लरेज, स्ट्रोकिंग, टॉपोमेंट, नीडिंग, ये सारे टाइप्स की मसाज मैनिपुलेशंस भी आपको करनी है। देन वी हैव यूनिट 3, सेकेंड यूनिट के बाद हमारी यूनिट 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है, किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से संबंधित है। ये यूनिट भी काफी अपना एक मेजर वेटेज रखती है हमारे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको प्लेन्स के बारे में, एक्सेस के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स की जितनी भी फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में, पूरी बॉडी की मसल्स के बारे में आपको करना है, क्योंकि बहुत बार आपसे एग्जाम में सीक्वेंशली अरेंज करने को बोलता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे बोलता है। फिर इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आपको कवर करना है, और जितने भी हमारे फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं उनका एनालिसिस, और जो स्पोर्ट्स स्किल्स है हमारी थ्रोइंग, किकिंग, पुशिंग, जो बेसिक जो मेजर फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल हैं उनका आपको मैकेनिकल एनालिसिस यहाँ पर कवर करना है। देन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन। देखिए रिसर्च जो है फिजिकल एजुकेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप रिसर्च करेंगे तो उसके लिए आपकी अपनी रिसर्च की नॉलेज पहले रिफाइंड होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एक बेटर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट से भी कंडक्ट करवा सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स को भी रिसर्च कंडक्ट करना होगा, तो वो अंडर योर गाइडेंस दे विल बी एबल टू go through in a right direction, and with all the right knowledge they'll be able to bring the right kind of results. तो रिसर्च जो है यहाँ पर आपको मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम, ये पूरी की पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस यूनिट से तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। कभी आपसे सैम्पलिंग पूछ लेता है, कभी आपसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में पूछ लेता है, कभी आपसे जो है क्वेश्चनर्स के बारे में पूछ लेता है। क्वेश्चनर्स के बारे में यूजुअली ऐसे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर के बारे में आपसे पूछ लेता है, इसमें 20 स्टेटमेंट्स हैं या इसमें 30 स्टेटमेंट्स हैं, तो उस क्वेश्चनर के बारे में आप बताइए। तो यूनिट 8 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में आपको कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब रिसर्च तो साथ में चलेगा ही चलेगा। फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस, जो भी हम स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उसके अंदर किस किस तरह के स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस यूज होते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या होती हैं, रिसर्च प्रपोजल, रिपोर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब कैसे बनाते हैं, कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं जो इनको प्रिपेयर करने के लिए हम फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। यानी कि यूनिट 8 कंप्लीट आपको कवर करनी है। यहाँ पर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं। देन कम्स यूनिट 9। यूनिट 9 से हमारे पास जो है यूजुअली फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपसे किसी भी स्पोर्ट्स स्किल के बारे में पूछ लेगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स का रिलेटेड टेस्ट है, ठीक है, आपसे किसी भी टेस्ट की स्कोरिंग के बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे फैक्ट बेस्ड आते हैं। तो इस यूनिट को तो आप जितना रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप इस यूनिट को रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा आपको जो है चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिटेन कर पाएंगे, आपको याद रहेंगी और आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्राइटेरिया है एक टेस्ट को सिलेक्ट करने का और कैसे एडमिनिस्टर करें। तो यहाँ से आपके पास सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं। सीक्वेंस में अरेंज करना है, टॉप टू बॉटम या असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर वाइसा वर्सा।
फिर इसके बाद किस किस तरह के टेस्ट होते हैं और एक स्टैंडर्ड नॉलेज स्किल टेस्ट को आप किस तरह से कंडक्ट करेंगे। फिटनेस के टेस्ट, स्पोर्ट्स रिलेटेड स्किल टेस्ट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, सोमेटोटाइपिंग, शेल्डन सोमेटोटाइपिंग, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, तो इन सभी के यूजुअली जो है आपको टेस्ट पता होने चाहिए कि इन सब के क्या क्या टेस्ट हैं। अगर कोई चीज मेजर करनी है तो उसके अंदर उसका क्या प्रोसेस है, उसका सीक्वेंस, आपको एक राइट सीक्वेंस पता होना चाहिए, पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे। देन कम्स यूनिट 10। यूनिट 10 जब यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन शुरू हुआ था और यूनिट 10 जब हमारी शुरू होती है तो उस टाइम पर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिलते थे, बट आज के दिन मैनेजमेंट से धीरे 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 क्वेश्चंस काफी बढ़ते आ रहे हैं। और एक टॉपिक कम्युनिकेशन तो ऐसा टॉपिक है जिससे हमें काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यानी कि मैनेज कम्युनिकेशन से हमें देखने को मिलते हैं, बजट से हमें देखने को मिलते हैं, प्लानिंग से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस यूनिट को नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी। तो प्लानिंग मैनेज थ्योरीज काफी आती हैं, हर बार एग्जाम में आता है थ्योरीज से क्वेश्चन, मैनेजमेंट थ्योरी से संबंधित। तो इतने सारे टॉपिक्स यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्किल्स भी पूछ लेता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन, पर्सनल की क्वालिटीज भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो यूनिट 10 के अंदर भी जो है काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको कवर करना है। यहाँ से हमारे पास इन ये जितने भी टॉपिक्स हैं, यहाँ से एक स्पोर्ट्स मैनेजर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को आप कैसे मैनेज करोगे, दैट इज फैसिलिटी मैनेजमेंट, प्लस सुपरविजन से भी हमें काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द यूनिट्स विच यू कैन नॉट स्किप एट ऑल। मतलब आपको ये यूनिट्स तो करनी ही पड़ेंगी, मतलब दीज आर द बेस, यानी कि आपके एग्जाम का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इन यूनिट से हमें देखने को मिलता है। आप इन यूनिट्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। और इन यूनिट्स के अंदर भी जो मैंने आपको बोला है कि ये टॉपिक्स तो आते ही हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक्स तो आप जरूर करके जाइएगा बिना किसी डाउट के, और उनको बार बार रिवाइज करके आप उनको अच्छे से करके जाइएगा। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कम विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो मच।